Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन है. ऑलवेज यू माय लव. ये उसका पार्ट 11 है. प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं. एक पल में मानो सब कुछ तबाह हो गया था. जिस रैलम में वींग के आने से हंसी और खुशी आई थी, वो वींग नहीं रहा था. उसे हमेशा प्रोटेक्ट और केयर करने वाला और उसकी नादानियों को हमेशा ऐसे ही झेलने वाला अब वांगची नहीं रहा था. वहाँ जैसे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी वो लोग किस चीज़ के गवाह बने. वींग के मरने के बाद वींग की पावर्स ने खुद को सील कर लिया. वो पावर्स यूनिक थी और उनका असली मालिक वींग ही था, जो कि अब नहीं रहा. ये देखकर शावू भी एकदम से वहीं पर टूट जाती है. वो ज़मीन पर वहीं बैठ जाती है. उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस प्यार को पाने के लिए उसने ये सब करा, उसी पर्सन ने अपने प्यार के लिए खुद को ही ख़त्म कर दिया. वो वांगची को पाना चाहती थी, लेकिन जिस प्यार की ख्वाहिश में उसने वांगची की ख्वाहिश करी, उसकी वही ज़िद उसी के प्यार का मौत का कारण बन गई. उसने कभी भी नहीं चाहा था कि वांगची को कुछ हो. वह बिल्कुल एक मूर्ति बन जाती है. उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आता. वो बस उसी तरफ देख रही होती है जिधर वांगची मारा गया था, मानो वो इस चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहती. इधर मदर गॉडेस फॉलन एंजल को पकड़ने का आदेश देती है, लेकिन फॉलन एंजल वहाँ से भाग जाती है. उसने भागने के लिए शावो की उस सोल पार्ट का इस्तेमाल करा था जो कि उसने डील के वक्त लिया था. म्यान आगे आकर शावो को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो शावो को पकड़ती है, शावो वहीं पर बेहोश हो जाती है. वे लोग उसे रैलम में अंदर ले जाते हैं. मेन पैलेस में फॉलन एंजल ने शावो की हेल्प से एक बैरियर लगवा दिया था, जिससे वहाँ पर कोई भी पर्सन वींग के पास नहीं आ सकता था. वांगची के मदर एंड फादर भी वहीं पर मेन पैलेस में थे. फॉलन एंजल के हार जाने के बाद वो बैरियर हट जाता है. शावू को एक रूम में ले जाया जाता है. जब वांगची की मदर एंड फादर को ये बात पता चलती है, तो उन्हें यकीन नहीं होता. उन्हें लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं पीछे रह गए, जो उनके बच्चों के लिए भी थी. मदर गॉडेस, वांगची के मदर एंड फादर जिंगे, म्यान, जिल्लिंग, युआन और अब वहाँ पर मून गॉडेस और वैम्पायर गॉड भी आ जाते हैं. सब लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर अब चीज़ें वो आगे कैसे करेंगे और अब आगे क्या होगा. वांगची की मदर बोलती हैं, क्या मेरा बच्चा दोबारा जन्म ले पाएगा. मदर गॉडेस बोलती हैं, ये तो है, वो दोनों दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि अब ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. युआन बोलता है, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश तो बहुत अलग करी है. म्यान बोलती है, हाँ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. कुछ तो तरीका या कुछ तो रास्ता होगा. अगर चीज़ें वहाँ तक ले जानी है, तो खुद का खुद उनके डेस्टिनेशन तक उन्हें ज़रूर ले जाएगी. जिंगे बोलता है, लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी तो नहीं है. और दूसरा, हम लोग उस फॉलन एंजल का क्या करेंगे, वो तो कहीं भाग चुकी है. हम सब इतने सारे गॉड हैं, लेकिन हम उस एक फॉलन एंजल को नहीं रोक सकते हैं ना. वो बार बार आती है और बार बार भाग जाती है. युआन बोलता है, जिंगे बोलता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ. देखो इस चीज़ का नतीजा क्या रहा. और उन दोनों के सेक्रीफाइस के बाद भी अभी सारी चीज़ें सही नहीं हुई. ऐसा तो है नहीं कि वो शांत रहेगी. और मैं नहीं चाहता कि अगर उन्होंने दोबारा जन्म लिया तो दोबारा फिर से वो ऐसे ही मारे जाएं. ये एक बार के हिसाब से बहुत ज़्यादा है. मजाक नहीं हो रहा कोई यहाँ. हमसे ज़्यादा पावरफुल भी और उनसे ज़्यादा पावरफुल भी गॉड थे यहाँ पे. ओके, बाकी रीज़न कोई भी रहे कि पहले उसे क्यों नहीं मार पाए और वींग ही क्यों इस काबिल था. लेकिन अब क्या, अगर अब की बार कुछ हुआ और अगर वे दोनों इंसान बने,
तो किसी भी इंसान को उसका पिछला जन्म याद नहीं रहता, तो ऑब्वियसली उन्हें भी नहीं रहेगा। इसका क्या करेंगे हम? तभी वहाँ पर शावू आ जाती है। मैं करूँगी मदद। उसे देखते ही जिंगे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पे रख देता है। तुम्हें तो मैं ख़त्म करूँगा। वांगची की मदर जिंगे को रोकती है। जिंगे बोलता है, नहीं मदर, सारी गलती इसकी है। अगर इसे सेल में डालेंगे तो फिर से कुछ न कुछ कर देगी। अच्छा ही होगा अगर इसे फिनिश ही कर दें। मियानमार बोलती है, एक बार उसकी बात सुनना कि आखिर वो क्या कर सकती है। जिंगे बोलता है, इसे केवल लोगों को ट्रैप करना आता है और कुछ नहीं। शावू बोलती है, मैं मदद कर सकती हूँ। जिंगे पीछे हट जाता है और पूछता है, कैसे? मुझे मदर ने बताया था कि जो पर्सन स्पिरिट रैलम से होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो किसी को भी लाइफ दे सकते हैं, और शायद उनके पास कोई ऐसा तरीका भी है जिससे उस पर्सन की प्रीवियस लाइफ उसे याद आ जाए। जिनलिंग बोलता है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है। किसी पर्सन को उसकी प्रीवियस लाइफ याद दिलाना पहली बात तो ये नियमों के विरुद्ध है, और अगर ऐसा करे भी तो ये काम करेगा कौन? शावू बोलती है, मैं करूँगी। जिनलिंग बोलता है, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा जो तुमने बड़े आराम से कह दिया मैं करूँगी। तुम स्पिरिट रैलम से नहीं हो, तो ना तो तुम किसी को लाइफ दे सकती हो, ना किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर कर सकती हो, तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुम कर दोगी? शावू बोलती है, लेकिन मैंने एक तरीका सुना था। जिनलिंग बोलता है, फ़ाइन, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद का सेक्रीफाइस करना होगा। शावू बोलती है, मैं तैयार हूँ। मियानमार बोलती है, अब कौन सा खेल खेल रही हो तुम? शावू बोलती है, मैं खेल नहीं खेल रही। मुझे अफसोस है जो मैंने करा। मुझे समझ आ गया कि वो प्यार तो था ही नहीं, वो तो एक ज़िद थी, क्योंकि प्यार में लोग लेने से ज़्यादा देने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन मैंने प्यार को फोर्स के साथ लेने की कोशिश करी। प्यार में सेक्रीफाइस होता है, लेकिन मेरे प्यार में तो सेक्रीफाइस था ही नहीं, बल्कि जिसे मैंने प्यार करा वो उसी की मौत का कारण बन गया। इसीलिए मैं अब सब कुछ सही कर देना चाहती हूँ। मियानमार बोलती है, ठीक है, तो फिर तुम हमारे साथ स्पिरिट रैलम चलो। जिंगे बोलता है, मैं भी साथ आता हूँ। अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं इसे फिनिश करते वक्त एक बार भी नहीं सोचूंगा। वो लोग स्पिरिट रैलम में जाते हैं। मियानमार बोलती है शावू से, ज़रा देखना ध्यान से, यहाँ कभी चहल पहल थी, कोई ट्रबल मेकर था यहाँ का, चलती फिरती आफत, लेकिन फिर भी खुशी थी। लेकिन तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। शावू अपने सर को नीचे कर लेती है। मियानमार शावू को एक पर्पल ओशन के पास ले जाती है और उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल देती है। मियानमार बोलती है, तुमने सुना होगा कि स्पिरिट रैलम के पास क्रिस्टल होते हैं। ये क्रिस्टल उस पर्सन की सोल से कनेक्ट होते हैं। ये वीइंग का क्रिस्टल है जो उसके पास था, और उसके बाद मियानमार उसे एक रिंग देती है, और ये वांगची की फोक्स रैलम की रिंग है जो वीइंग ने पहन रखी थी। जैसे तुम्हें जिनलिंग बताएगा, तुम्हें वैसे ही यहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म करने होंगे। उसके बाद पता है ना, तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारा जन्म उसके बाद उन्हीं के टाइम पर होगा। पर याद रखना शावू, अगर इंसान बनोगी तो फिर तुम भी चीज़ें भूल जाओगी। पर आशा करती हूँ कि तुम ऐसी ना बनो, और प्लीज़ और किसी भी तरह फिर से उनके रास्ते में ना आओ। शावू वैसा ही करती है जैसा कि जिनलिंग उसे बताता है। जैसे ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, शावू अपना सेक्रीफाइस कर देती है। शावू का सेक्रीफाइस होने के बाद वांगची और वीइंग की इस लाइफ की यादें एक जगह आकर मिल जाती हैं। उन्हें संभाल कर
स्पिरिट रैलम में ही रख दिया जाता है। शावो की यादें उनसे ही जुड़ी हैं और शावो अब इन दोनों से जुड़ गई है। वक्त आने पर इन्हें इनकी यादें मिल जाएंगी, लेकिन इनका रास्ता और इनका सहारा शावो बनेगी। शावो स्पिरिट रैलम से नहीं है और ना ही ये इतना ज़्यादा सिंपल है स्पिरिट रैलम के किसी पर्सन के लिए भी। इसलिए यहाँ पर शावो को खुद का सेक्रीफाइस करना पड़ा और ख़ुद को उनकी लाइफ के साथ जोड़ना पड़ा। इसके बाद मदर गॉडेस अपने आप को दुनिया से छुपा लेती हैं। उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट था कि कहीं ना कहीं उन दोनों के मरने की वजह वो हैं। फॉलन एंजल उन्हीं की सोल ट्विन थी। उसे नहीं मारा जा सकता था क्योंकि वो उन्हीं से कनेक्ट थी। अब किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर मदर गॉडेस कहाँ पर है। अब समय बीतता जाता है। चारों रैलम में भी अब देवता बदल चुके थे। मून गॉडेस भी, फॉक्स के देवता भी और वैम्पायर के देवता भी, और साथ ही में स्पिरिट रैलम में भी। लेकिन अब स्पिरिट रैलम में एक प्रिंसेस थी जो कि शैतान और बच्चों की तरह कहीं ना कहीं वीइंग की तरह थी। फॉलन एंजल ने किसी न किसी तरह अपने आप को यहाँ से छुपाए रखा था और अब वो धरती पर आ चुकी थी और उसने वेंस के मिस्टीरियस फॉरेस्ट में उनसे हाथ मिला लिया था। वांगची का जन्म भी एक डेमोनिक अल्फा के रूप में हो जाता है, लेकिन अब बारी थी वीइंग के जन्म की, जो कि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर वो कैसे होगा। लेकिन वो काम प्रिंसेस के हाथों पूरा होता है। उनकी नादानी में वो एक बच्चे को बनाती है, जो बच्चा कोई और नहीं बल्कि वीइंग होता है। जब प्रिंसेस उस बच्चे को रखने का डिसाइड करती हैं, तब मदर गॉडेस इतने टाइम बाद पहली बार मून रैलम में आती हैं और वो उन्हें बता देती हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है और अब क्या भाग्य से जुड़ा है। मदर गॉडेस धरती पर प्लान किंगडम में आ गई थी। वह यहाँ पर वांगची की फोस्टर मदर बन गई थी। उसकी मदर की डेथ के बाद मदर गॉडेस ने ही वांगची और लैन शिचैन का ध्यान रखा था। फॉलन एंजल को लियाओ जिन से ये पता चला था कि प्रिंसेस के पास एक यूनिक फॉक्स है जिसके पास यूनिक पावर है और उसने उसे पाने की कोशिश करी थी। बट जब वीइंग ने इंसान के रूप में जन्म लिया तो यहाँ पर उसकी पावर को मून गॉडेस ने सील कर दिया था। शावो की वजह से फॉलन एंजल ना तो वांगची को और ना ही वीइंग को पहचान पाती। इतने सालों में फॉलन एंजल किसी न किसी तरह ट्राई करती थी कि वो ऐसा कुछ कर दे या तो वांगची और वीइंग जन्म ही ना ले पाएँ, और अगर वो जन्म ले भी लें तो उस पर कोई फ़र्क ही ना पड़े। इसीलिए उसने वैम्पायर के देवता और फॉक्स के देवता के बीच गलतफहमी पैदा करी थी और वह वहाँ से स्पिरिट रैलम से उनकी यादें चुरा कर भाग गई थी। लेकिन उसके इस काम से वीइंग का जन्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पर दो शक्तियों का मिलना हो गया था। उसने जिस ओमेगा को पाने की चाहत रखी कि शायद इसका सेक्रीफाइस करने के बाद वो अपनी खोई हुई पावर को वापस ले सके, वही ओमेगा फिर से वीइंग निकला, जो कि स्पिरिट प्रिंस था, जिसका सेक्रीफाइस उसने तब करने की कोशिश करी थी। उसने यहाँ पर फिर से शावो की हेल्प ले ली थी, लेकिन इस बार उसकी इस गलती ने शावो को सब कुछ याद दिला दिया। उसके याद आते ही वांगची और वीइंग को भी याद आ गया कि आखिर उन्होंने जन्म क्यों लिया है और उनके साथ क्या हुआ था। वीइंग अब इतना काबिल था कि वो अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीख गया था, जो काफ़ी टाइम से वांगची के कहने पर बाकी सब के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। इसीलिए जिस फॉलन एंजल को उसकी ताकत चाहिए थी, उसने वहीं पर उन सारी शक्तियों को वापस बुला लिया, जिन शक्तियों ने वीइंग के मरने के बाद खुद को सील कर लिया था। और साथ ही में अब उसके पास सर वैम्प नाइन टेल फॉक्स की ताकत भी थी और उसने वो सारी पावर्स फॉलन एंजल के अंदर भेजकर उसको तबाह कर दिया था।
और उसके बाद वह सारी शक्तियाँ उसके पास वापस आ गई, क्योंकि उनका असली मालिक तो विंग ही था। अब यहाँ पर विंग बताना ख़त्म करता है। यहाँ पर इनकी प्रीवियस लाइफ की कहानी ख़त्म हो जाती है और अब प्रेजेंट लाइफ वह है जो कि माय 5G ओमेगा वाइफ की है। न्यू सैंग बोलता है, रियली इतना सब कुछ हुआ था? विंग बोलता है, यस। और वह उठकर वांगशी की लैब में बैठ जाता है। जियांग चैंग बोलता है, फ़ायदा क्या है, रहना तुम्हें तब भी ऐसी है ना बेशरम। विंग बोलता है, तुम फिर शुरू हो गए, थोड़ी तो इज्जत दो, अब तो मैं एक प्रिंस भी था। जियांग चैंग बोलता है, एटलीस्ट थोड़ा काम तो ऐसा करो जो मन करे तुम्हें थोड़ी इज्जत देने का। विंग जियांग चैंग की तरफ मुंह बनाता है, मत दो, ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वैसे भी बहुत सारा प्यार है, और वो भी वांगची का। बाय बाय, निकलो। जियांग चैंग बोलता है, कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।